ओम शांति। 3 मई 2014 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, याद में रहकर भोजन बनाओ तो खाने वाले का हृदय शुद्ध हो जाएगा। तुम ब्राह्मणों का भोजन बहुत ही शुद्ध होना चाहिए। प्रश्न, सतयुग में तुम्हारे दर पर कभी भी काल नहीं आता है, क्यों? उत्तर, क्योंकि संगम पर तुम बच्चों ने बाप द्वारा जीते जी मरना सीखा है। जो अभी जीते जी मरते हैं उनके दर पर कभी काल नहीं आ सकता है। तुम यहाँ आए हो मरना सीखने। सतयुग है अमरलोक, वहाँ काल किसी को खाता नहीं। रावण राज्य है मृत्युलोक, इसलिए यहाँ सभी की अकाल मृत्यु होती रहती है। यहाँ आए हैं जीते जी मरना सीखने। इसे कहेंगे जीते जी मरना, पर इसका यथार्थ अर्थ है जीना सीखने आए हैं। दूसरे शब्दों में कहेंगे जीते जी मरना सीखने आए हैं, पर यथार्थ हम यहाँ जीना सीखते हैं। दुनिया में जीना किसे कहा जाता है उन्हें पता ही नहीं है, और आप सही मायने में जीते हो अभी। और संगम का ये समय है जब आप जिंदा हो रियल में, क्योंकि अभी आप भगवान के साथ कंबाइंड हो। कुछ भी करते हो वो यथार्थ करते हो, क्योंकि उसके साथ हो, और किसी बात का डर नहीं रहता। द्वापर कलयुग में डर से ही मर जाते हैं। अभी किसी बात का डर नहीं है। अभी जानते हो आगे क्या होना है, पीछे क्या हुआ है, और हमें क्या करना है ये भी जानते हो। जब ये पता है कि आपको क्या करना है और आगे क्या होना है, जब सब पता है, तभी तो निश्चिंत अवस्था कहा जाता है। यही रियल मायने में जीना है, और दूसरे शब्दों में जीते जी मरना है। दुनिया वालों के लिए हम उनके बीच में ही हैं, लेकिन नहीं भी हैं बीच में, उनको पूरा सहयोग देते हैं, पर उनके साथ होते हुए भी हम साथ नहीं हैं, क्योंकि हम जिसके साथ हैं उसके साथ वो नहीं है, और वही साथ देने वाला आया हुआ है जिसको वो ढूंढ रहे हैं, वो है हमारा। अभी हम भगवान के साथ हैं, अभी हम रियल जिंदा हैं, और इसी को कहते जीते जी मरना, क्योंकि हम आत्मा समझते हैं और इस शरीर से मर जाते हैं, संबंधों से मर जाते हैं, पर संबंध निभाना हम अच्छे से जानते हैं, क्योंकि दैवी परिवार हम ही बनाते हैं, हम ही बनते हैं, और निभाना भी हमें अच्छे से आता है। दुनिया वाले स्वार्थ पर निभाते हैं, और बाबा ने हमें निस्वार्थ से निभाना सिखाया। तो सही मायने में तो निभाते आप ही हो, तो जिंदा भी आप ही हो। तो सही जो जीवन है वो हम ब्राह्मणों का है, क्योंकि हम भगवान के साथ हैं। ओके, ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे प्रदर्शनी देखकर आते हैं तो बुद्धि में वही याद रहनी चाहिए। हम कैसे शूद्र थे, अब ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी बनेंगे। ये संगम युगी मॉडल प्रदर्शनी में रखना है। कलयुग और सतयुग के बीच में अब यह है संगम युग, तो संगम युगी मॉडल बीच में हो, इधर कलयुग, इधर सतयुग, और बीच में संगम युग। जब संगम युगी मॉडल बनाएं तो उसमें 15-20 सफेद पोष वाले बिठाना चाहिए तपस्या में। तपस्या में बैठे होंगे तो पता पड़ेगा ये कौन सा युग चल रहा है। तो संगम युगी मॉडल बीच में हो, इधर सतयुग, इधर कलयुग, और बीच में संगम युग। उसमें 15-20 सफेद पोष वाले बिठाने चाहिए तपस्या में। जैसे सूर्यवंशी दिखाते हैं तो चंद्रवंशी भी दिखाना पड़े। ऐसा बनाना है जो मनुष्य समझ जाएं कि यही तपस्या कर ऐसा बनते हैं। ऐसे मॉडल बनाने चाहिए कि ये तपस्या कर रहे हैं, और यही जो तपस्या कर रहे हैं यही फिर सतयुग में गए हैं, फिर आगे चंद्रवंशी बने। ऐसे बनाने चाहिए। जैसे तुम्हारे शुरू के चित्र भी हैं, साधारण तपस्या के और भविष्य राजाई पद के। इसे बाबा कहते थे ना, दोनों स्वरूपों में फोटो खिंचवाओ, भविष्य राजाई पद में भी खिंचवाओ और संगम योगी साधारण पोशाक में भी खिंचवाओ, तो तुम्हें पता रहेगा कि तुम यह बनने वाले हो।
तो साधारण तपस्या के और भविष्य राजाई पद के वैसे यह भी बनाना पड़े। बने तो नहीं होते, खिंचवाओगे फिर बनाओगे। आजकल तो होती है ना कटिंग, वो बना देते हैं बहुत अच्छे से। तो देखो बाबा देख रहा है और सुन भी रहा है और बताता भी है कि आजकल सब आर्ट करते हैं ना, तो वैसे यह भी बनाना पड़े तो तुम समझा सकेंगे यह वह बनते हैं। तो तुम ये समझा सकते हो ना, फिर ये बनते, दिखलाना भी एक्यूरेट है ना। तो ऐसा चित्र बनाना चाहिए कि फिर आगे यही जाकर ऐसे बनते हैं, तो दिखलाना भी एक्यूरेट पड़े। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां राजयोग सीख कर ये बनते हैं, तो संगम युग भी जरूर दिखलाना पड़े। तुम बच्चे देख कर आते हो तो सारा दिन वह नॉलेज बुद्धि में रहनी चाहिए। जो देखते हो, प्रदर्शनी रूम में जाते हैं ना, म्यूजियम में जाते हैं, तो वहाँ चित्र लगे पड़े, तो वहां पर जब देख कर आते हो तो सारा दिन तुम्हारी बुद्धि में वो चित्र घूमते रहने चाहिए और याद रहना चाहिए। क्या सुना है, क्या पढ़ा है, सब याद रहना चाहिए। तब ही ज्ञान सागर के बच्चे तुम मास्टर ज्ञान सागर कहला सकते हो। अगर ज्ञान बुद्धि में रहेगा तभी तो कहेंगे ना कि मास्टर ज्ञान सागर है। अगर ज्ञानी बुद्धि में ना रहे तो ज्ञान सागर थोड़े ही कहेंगे। अगर ज्ञान बुद्धि में ही नहीं है तो कहेंगे ज्ञान सागर? कहेंगे? नहीं कहेंगे ना। सारा दिन बुद्धि इसमें ही लगी रहे तो फिर बंधन भी टूटते जाए। अगर बुद्धि लगी रहे तो हम अभी ब्राह्मण हैं, फिर हम क्या बनेंगे? देवता बनते हैं। अगर अच्छी रीति पुरुषार्थ नहीं करेंगे ना बच्चे, तो क्षत्रिय कुल में चले जाएंगे। ब्राह्मण से देवता बनना है, फिर बनना है क्षत्रिय। अगर अच्छा पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो देवता तो नहीं बनेंगे, तो सीधा चले जाएंगे क्षत्रिय कुल में। बैकुंठ देख भी नहीं सकेंगे। बैकुंठ किसको कहा जाता है? सतयुग को। उसको नहीं देख सकेंगे, सीधा फिर आएंगे त्रेता में, तो बैकुंठ नहीं देख सकेंगे। मुख्य तो है ही बैकुंठ, वंडर ऑफ वर्ल्ड सतयुग को कहा जाता है। इसलिए पुरुषार्थ करना है। तुमको पुरुषार्थ क्यों करना है ये भी बाबा हमें समझाते हैं। कई कहते हैं ना स्वर्ग में तो चलो आ ही जाएंगे। हाँ, स्वर्ग तो सतयुग त्रेता को कहा जाता है, लेकिन हाँ मेन विशेष क्या देखना चाहिए? बैकुंठ देखना चाहिए ना। ऐसे त्रेता में तो आ ही जाएंगे, उसमें तो बहुत सारे आ जाएंगे। हाँ, पर तुम्हें तो सतयुग के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए ना। तुम्हारे दोनों चित्र होने चाहिए, संगम का भी और सतयुग का भी, दोनों चित्र होने चाहिए। वह रंगीन ड्रेस व गहनों आदि से सजाया हुआ और वह तपस्या का, दोनों चित्र हो। फिर दोनों को मिलाओ, दोनों रखो अपने पास, अपनी पॉकेट में। बाबा ने इसे बताया था, कई बच्चों ने बनाए, पर वो किस लिए? बना के लगाने के लिए नहीं। हमें ये याद रहना चाहिए, हमें ये बनना है। अगर भूल जाएगा तो फिर चित्र लगाने की जरूरत नहीं है। फिर तो बाबा कहेगा क्या लगाया। अगर तुम्हें यही भूल गया तुम्हारा लक्ष्य क्या है। तो बाबा कहते चित्र होने चाहिए। वह रंगीन ड्रेस व गहनों आदि से सजाया हुआ और वह तपस्या का, तो वह समझेंगे यही सूक्ष्म वतन में बैठे हैं। ड्रेस तो बदल सकते हैं, फीचर्स तो बदल नहीं सकेंगे। ड्रेस तो बदली की जा सकती है, तपस्या और फिर गहनों वाली ड्रेस, पर फीचर्स तो नहीं बदल सकेंगे ना। वह हुआ अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग, वह पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, जिससे समझें कि यह स्थापना कर रहे हैं। तो बाबा ये समझा रहे हैं कि प्रदर्शनी के चित्र देख कर आते हो तो वो बुद्धि में चलने चाहिए तुम्हारे, तुम्हें याद रहना चाहिए। तो वह हुआ अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग, वही फिर पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में आते हैं। तो ड्रेस बदली हो जाती है पर फीचर्स तो सेम ही रहते हैं ना। तो इस समय तुम बहुत थोड़े हो, क्योंकि बहुत थोड़े ही मेहनत करते हैं। जो मेहनत करेगा वही पाएगा। ब्राह्मण बनने वाले तो बहुत थोड़े ही होते हैं ना। दिन प्रतिदिन देखो बच्चे वृद्धि को भी पाते रहेंगे। सारा सृष्टि चक्र कैसे फिरता है बुद्धि में है अब तुम्हारी, कि वृद्धि कैसे होती है। हम तपस्या कर रहे हैं, फिर ये बनेंगे। इसको ही कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी हो बैठना।
बुद्धि में घुमाने को ही कहा जाता है स्वदर्शन चक्र घुमाना, क्योंकि बुद्धि में तो सारी नॉलेज है ना बच्चे अभी तुम्हारे, हम क्या थे अब फिर क्या बनते हैं ये सब तुम्हें अभी याद है। स्टूडेंट टीचर को तो जरूर याद करेंगे, तुमको भी बाप को याद करना है। याद की यात्रा से ही पाप कटते हैं। किससे कटते हैं? याद की यात्रा से। ऐसे यात्रा करनी नहीं है स्थूल यात्रा, पर याद की यात्रा करनी है जो रूहानी यात्रा है, उससे ही तुम्हारे पाप कटते। आत्मा पवित्र हो जाती है तो फिर शरीर भी पवित्र मिलता है। देखो उन्होंने यात्रा का है ना, यात्रा से पाप कटते हैं, तो वो दूसरी यात्राओं पे निकल पड़े, लेकिन है कौन सी? याद की यात्रा, जिससे पाप कटते हैं। जो शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं ना बच्चे, वही फिर देवता बनते हैं। इसका जितना बड़ा मॉडल हो ना, स्वर्ग का भी जितना बड़ा मॉडल हो अच्छा है, क्योंकि लिखना भी तो पड़ता है ना, संगम युगी पुरुषोत्तम बनने वाले ब्राह्मण। तो ब्राह्मणों का भी ना एक बड़ा मॉडल होना चाहिए। देखा ना कैसे बनाए हैं बाबा ने, बनवाए ना कैसे, कहाँ पे बने हुए हैं? हाँ, मधुबन में बना है, देखा ना सबने। तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े मॉडल बने हुए हैं, ताकि सबको दूर से ही समझ में आ जाए और समझ आए कि ये कौन है, कौन ये बनते हैं, कैसे बनते हैं। तो सब बाबा ने ऐसे मॉडल बनवाए हुए। अभी तुमको ये कौन समझाते हैं? अभी तुमको बाप बैठे समझाते और पढ़ाते हैं। ऊपर में शिव बाबा का भी चित्र है जो तुमको पढ़ाते हैं। तुम ये बनते हो, ये ब्रह्मा भी तुम्हारे साथ है, वह भी सफेद पोशदारी स्टूडेंट है। हाँ, ब्रह्मा बाबा की भी ड्रेस कौन सी है? सफेद। तो ये भी सफेद पोशदारी स्टूडेंट है। मनुष्य तो राम राज्य को भी नहीं मानते हैं। गायन भी है ना, राम राजा राम प्रजा ऐसे गाते हैं ना। सत्युग में तो धर्म का राज्य है ही, बाकी त्रेता में क्षत्रियों की ग्लानि कर दी है। सूर्यवंशियों की ग्लानि नहीं की है, क्षत्रियों की ग्लानि की है। तो यह भी लिखना पड़े। राम राजा राम प्रजा धर्म का उपकार है, वह भी सैमी स्वर्ग है। कौन सा सैमी स्वर्ग है? त्रेता युग। वो कौन सा स्वर्ग है? सैमी स्वर्ग है। प्रॉपर स्वर्ग कौन सा है फिर? सतयुग, वो प्रॉपर स्वर्ग है। और वो त्रेता युग है, सैमी स्वर्ग है। क्योंकि 14 कला है ना, वहां ऐसी गलानी की बातें होती नहीं है जैसे बना दी है। उनको क्लियर कर दो हम क्या बन रहे हैं। हम ही अपने लिए स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। विश्व में शांति का एक स्वराज्य जो सब मांगते हैं वह हम स्थापन कर रहे हैं। जिस राम राज्य की कल्पना की जा रही है वो बाबा अपने बच्चों के द्वारा स्थापन कर रहे हैं। बाबा प्रदर्शनी आदि देखते हैं ना तो ख्यालात चलते रहते हैं। इसलिए बाबा ने कहा जब तुम भी प्रदर्शनी देखो तो तुम्हारे भी ऐसे ख्यालात चलने चाहिए, जो भी चित्र देखो तो ऐसे ख्यालात चलने चाहिए। तो बाबा कहते हैं जब बाबा देखते हैं ना प्रदर्शनी को तो बाबा के ख्यालात चलते रहते हैं। तुम बच्चे घर जाएंगे तो फिर ये सब बातें भूल जाएंगे। तुम तो घर जाते हो फिर ये सब बातें भूल जाते हो, लेकिन बाबा के तो ख्यालात चलते हैं। परंतु ये सब बुद्धि में रहना चाहिए। ऐसे नहीं प्रदर्शनी से बाहर निकले और खेल ही खल्लास, यहाँ से बाहर निकले और खेल खल्लास, जो सुना तो वो यही सुन लिया, बाकी सब भूल जाओ चलो। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा जो तुम देखते हो, जो तुम सुनते हो ना, वो तुम्हारी बुद्धि में चलना चाहिए, घूमना चाहिए। इसे कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी। अच्छे अच्छे बच्चे जो पुरुषार्थी हैं उनकी बुद्धि में टपकना चाहिए, ये ज्ञान टपकना चाहिए। बाबा को टपकता रहता है ना, तभी तो बाबा सुनाते हैं ना। तो बाबा की बुद्धि में देखो कैसे टपकता रहता है। बुद्धि में सारा ज्ञान रहेगा ना तो बाबा की याद भी रहेगी, उन्नति को पाते रहेंगे। अगर सतो प्रधान नहीं बनेंगे तो फिर सतयुग में नहीं जाएंगे। अगर सतो प्रधान नहीं बने तो सतयुग में नहीं जाएंगे। इसलिए अपने को याद की यात्रा में पक्का रखना है। तुम राजयोगी हो, तुमको बड़ी जटाएं हैं, महिमा सारी तुम माताओं की है। जटाएं भी नेचुरल है ना, होते हैं ना बाल नेचुरल होते हैं माताओं के, पर कई कटाते रहते हैं। हाँ, राजयोगी और योगिन
ये सच्चा सच्चा तपस्या का रूप दिखाते हैं। ये सब समझने की बातें हैं। बाप कहते देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा निश्चय करो, बाकी सब देह के संबंध आदि भूल जाओ। एक बाप को याद करो, वे तुमको बहुत मालदार बनाते हैं। कौन? शिव बाबा तुमको बहुत मालदार बना देते हैं। जीते जी मर जाओ, जीते जी मर जाओ। बाप आकर जीते जी मरना सिखलाते हैं। बाप कहते हैं मैं कालू का काल हूँ, तुमको ऐसा मरना सिखलाता हूँ जो कभी तुम्हारे दर पर काल आ ही ना सके, ऐसा तुमको मरना सिखला देता हूँ। तो काल ही नहीं आ सकेगा। वहां तो रावण राज्य ही नहीं है ना बचे। सतयुग में कभी काल खाता ही नहीं है, उनको अमरपुरी कहा जाता है। बाबा तुमको अमरपुरी का मालिक बनाते हैं, तुमको मालिक बनाते हैं। ये देखो बच्चे, ये तो है मृत्यु लोक, वह है अमरपुरी, और यह है राजयोग। ये है मृत्यु लोक, वह है अमरपुरी, और तुम सीख रहे हो राजयोग। तुम लिख दो, प्राचीन भारत का राजयोग फिर से सिखाया जाता है। जो प्रदर्शनी आदि देखते हैं उन्हों को ख्याल करना चाहिए इससे और क्या करें, माना और कैसे समझे जिससे मनुष्य एक्यूरेट समझे। माना ऐसी कैसी प्रदर्शनियां बनाएं जिससे सब एक्यूरेट समझे। इनमें प्रैक्टिकल बहुत अच्छी समझानी है। किसमें? प्रदर्शनी में। यथा राजा रानी तथा प्रजा तो इसमें ही आ ही जाते हैं। बाप कितना क्लियर कर समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। मूल जोर रखना चाहिए इस बात पर कि आत्मा समझो और बाप को याद करो। विश्व में पवित्रता सुख शांति कैसे स्थापन हो रही है आकर समझो। तुम अपने लिए ही करते हो, किसी के लिए नहीं कर रहे हो। तुम सब कुछ ये जो भी कर रहे हो अपने लिए करते हो। जितनी मेहनत करते हो उतना पद मिलता है, वह भी नंबरवार। यह भी दिखाओ कि नंबरवार कैसे बनते हैं। माना बाबा आज समझा रहे हैं कि प्रदर्शनी में ऐसे ऐसे मॉडल्स बनाओ जिससे अपने आप ही समझ आ जाए कि ये सब क्या है। कि राजयोग सीखे फिर सत्युग के लायक बने, पर सत्युग के लायक भी नंबरवार बनते हैं। तो बाबा कहते हैं राजयोग भी जो सीख रहे हैं सब नंबरवार है। अब ये बनेंगे भी सत्युग में नंबरवार, तो ये भी दिखाओ। माना ऐसी प्रदर्शनी बनाओ जो गाइड अगर ना भी हो तो भी समझ जाए, अच्छा ये वही हैं, ये यहाँ पर गए, ये यहाँ पर गए, ऐसे समझ आ जाए उनको। तो ये भी दिखाओ कि नंबरवार कैसे कैसे बनते हैं। प्रजा भी दिखाओ, बाबा कहते प्रजा भी दिखाओ। तो साहूकार प्रजा, सेकंड ग्रेड प्रजा, थर्ड ग्रेड प्रजा, वो भी दिखाओ। माना ऐसे मॉडल बनाओ जिसमें सब कुछ दिखाई पड़े अपने आप नेचुरल हो कि ये संगम पर आए और सतयुग में ये गए, अब ये क्या क्या बने सब दिखाओ। ऐसा एक्यूरेट बनाओ जो अच्छी रीति समझा सको। माना बाबा प्रदर्शनी देख कर आए, फिर बच्चों के साथ बात कर रहे हैं, रूढ़ याद कर रहे हैं कि और अच्छा बनाओ, ऐसा अच्छा बनाओ जो सबको समझ आ जाए और अच्छी रीति समझा सको। मेहनत तो करनी ही है। माना एक बाबा चित्र बनवाते थे, फिर बाबा कहते नहीं अभी इसमें थोड़ी कमी है और बना के लो। फिर बनवाते थे, नहीं अभी इसमें और कमी है। और आजकल बच्चों से कह दो किसी से 2 बारी कि ये कमी है, अपने आप कर लो, या ये कह देंगे कि हम आगे से नहीं करेंगे। माना ये बात झट आ जाती है कि हमसे होगा नहीं। पर पहले बाबा कितनी बार बनवाते थे, क्योंकि ये रहता था उनको, ये याद रहता था हमसे बनवा कौन रहा है। खुद भगवान हमसे ये मेहनत करवा रहा है, तो भगवान को जो चाहिए वो आएगा तो सही निकल के। अभी आजकल क्या होता है, पहले याद खड़े कर देते, हमसे नहीं बनेगा। एक बार जो बनाया तो माना समझ लेते कि अब इसे ना स्टैंप लगी जानी चाहिए, हमने जो बनाया वो एक्यूरेट ही है बस। अब अगर 2-3 बार कोई रिजेक्ट हो जाए तो कहीं तो फाइन हो जाएंगे। पर बाबा कितनी बार कितने बच्चों को और कहता था और मेहनत करो और बना के लाओ, इसमें और इम्प्रूवमेंट हो सकती है।
अगर दीदी भाई कोई ऐसे कह देना कि इसमें और इम्प्रूवमेंट हो सकती है, प्यार से ही कहें भले, तो भी कह देंगे आप ही बना लो, ज्यादा इम्प्रूवमेंट हमारे से हो नहीं रही अब, है ना। अभी ना थोड़ा वो जो पेशेंस, जो धैर्यता होनी चाहिए वो कम है ना। समझ रहे हो ना, हम सब भी समझ रहे हैं और अपने आप को भी जज कर रहे हैं कि अगर हमें 1 से 2 बार या 3 बार किसी हमारी ऐसी चीज को रिजेक्ट कर दिया जाए तो अंदर से कैसे देह अभिमान फूट पड़ता है। आता है ना, देह अभिमान झट आ जाता है, अरे हमारी चीज को ऐसे कर दिया। पर बाबा उस समय तो देखो कैसे और बना के लाओ। लिखने के लिए कहते थे बाबा, तो फिर लिख कर लेकर आते थे। बाबा कहते इसमें थोड़ी कमी है, वो वाली कशिश नहीं आ रही है, और बना के लाओ। बच्चे लगे रहते थे। बाबा कहते थे कल सुबह तक, रात को बताया कल सुबह तक हो जाएगा, तो बाकी सुबह तो बाबा भूल जाएगा, चलो हाँ कह देंगे, लाइट तो थी नहीं, तो बनाने में ऐसे अनुभव आप सब ने सुने हुए हैं। पर एक बच्चा था जो बना के लेकर आया। बाबा जानते थे वही बनाएगा, लेकिन बाबा ने सबको चांस दिया, सबको कहा, जैसे 4-5 बच्चे थे, 10 बच्चे थे, उन सबको कहा कि बच्चे ये टॉपिक बना के लाना है, तो आप बना के लाओगे? तो सबने कहा जी बाबा बना के लाएंगे। सब गए अपना। एक बच्चा था, बाबा ने कहा है ना, तो आज बाबा मेरे को मदद करने वाला है और अभी करने वाला है, इसलिए कौन कह रहा है मुझसे, वो अभी शुरू हो गए, बना के ले आए। और अगले दिन सबने सोचा कि थोड़ा कोई बनाया होगा, कह देंगे ना बाबा से, तो इतना कारोबार था, ये था, ऐसे था, बाबा देखो कितना, हाँ लाइट भी नहीं थी, वो भी था। तो सबने ऐसे ही सोचा। एक था जिसने ये सोचा कि भगवान ने कहा है ना, तो ये अभी होना है, उसने वो कार्य किया, बाबा का उसको वरदान मिल गया। इसलिए बाबा ने आज उस बच्चे को याद भी किया। आप सबको पता है ना कौन है बच्चा वो? तो बाबा कहते ऐसे ऐसे मेहनत करो, ऐसे ऐसे और करो, तुम प्रदर्शनी में ऐसा समझाओ जो मनुष्य समझे हमको एक बाप को याद करना है, तभी हम यह बन सकेंगे, नहीं तो फिर भक्ति मार्ग में आ जाएंगे। वो समझ जाए वो सब चीजें देखते हुए। तुम महारथी बच्चे हो तो तुम्हारी बुद्धि चलती है। बाबा कहते मैं देख कर आया हूं तो मेरे ख्यालात चल रहे हैं, तो तुम तो महारथी बच्चे हो मेरे, तो तुम्हारी तो बुद्धि चलती है। मेल्स भी अच्छे अच्छे हैं। नंबर 1 तो है, याद किया बाबा ने, नंबर 1 तो है जगदीश, जो मैगजीन बनाते हैं। ब्रिजमोहन को भी लिखने का अच्छा शौक है, शायद तीसरा भी कोई निकल आए जिसको लिखने का शौक हो, जो झट बाबा की जो डायरेक्शन आए उसको झट करे। हाँ ऐसा कोई तीसरा भी निकल आए, क्योंकि बाबा तो कहते हैं उसी समय, अगर बाबा ने कहा और वो उसी समय कहा और उसी समय किया तो वरदान है। अगर थोड़े दिन रुक के, थोड़े समय रुक के, तो वो महावाक्य है, और फिर थोड़ा और रुक के तो फिर वो वाक्य में कन्वर्ट हो जाता है। फिर कहते पता नहीं मदद क्यों नहीं मिल रही, जब बाबा ने कहा तो वो वरदान है, उसी समय करो। तो बाबा ने कहा शायद तीसरा भी कोई निकल आए। हर एक बात तुम क्लियर करते जाएंगे दिन प्रतिदिन। बाप ज्ञान का सागर है, उस परमात्मा में ज्ञान तो भरा हुआ है ना। जैसे गीत सुनते हो सारा रिकॉर्ड भरा हुआ है, ये भी ऐसे है। जैसे तुम गीत सुनते हो तो वो एक रिकॉर्ड है ना, रिकॉर्डिंग है, तुम चलाते हो फिर वो पूरा होता है फिर चला लेते हो, तो एक तरह की रिकॉर्डिंग है ना। तो बाबा के अंदर भी ये सारा ज्ञान भरा हुआ है। किन बाबा? कौन? शिव बाबा। तो बाबा के अंदर भी ये सारा ज्ञान भरा हुआ है। बाप के पास जो माल है वह मिलता रहेगा। बाबा के पास जो माल है ना वो तुमको मिलता रहेगा ड्रामानुसार। सब एक ही दिन तो नहीं देंगे ना, तुम्हारी बुद्धि बच्चे छोटी है ना, सब एक ही दिन दे देंगे तो ऐसे ही फट जाएंगे। हाँ घड़ा इतना सा हो और उसमें पूरा सागर उड़ेलना हो, नहीं हो सकता ना, उतना ही जा सकता है जितना घड़ा है। तो अभी बुद्धि धीरे 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 विशाल होती जाती है, तो उसमें ज्ञान बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है।
कोई सोचे आज ही सारा सुना दो, आज ही सारे राज बता दो। अब बुद्धि तो छोटी है, अब वो धीरे 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 बड़ी होती जा रही है, अब उसके अंदर सारा सागर समा सकता है। तो ड्रामा प्लान अनुसार, माना ड्रामा अनुसार बाबा तुमको माल देते रहेंगे। यह बच्चों की बुद्धि में चलना चाहिए। भल कुछ काम काज करो, हाथ से भोजन बनाओ, बुद्धि शिव बाबा के पास हो। बुद्धि जो है वो शिव बाबा के पास हो। ब्रह्मा भोजन भी पवित्र चाहिए। ब्रह्मा भोजन सो ब्राह्मणों का भोजन। ब्राह्मण जितना योग में रह बनाते हैं ना, उतनी उस भोजन में ताकत आती है। गायन है कि देवताएं भी ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा करते हैं, जिससे हृदय शुद्ध होता है। तो ब्राह्मण भी ऐसे होने चाहिए, ऐसे ब्राह्मण भी होने चाहिए जो ऐसा भोजन बनाए जिससे दूसरों का हृदय शुद्ध हो जाए। अभी नहीं है, बाबा ने कहा अभी नहीं है। अभी अगर ऐसे बन जाएं तो तुम्हारी बहुत वृद्धि हो जाए। अगर अभी ऐसे बन जाए जिनका भोजन, कई सब ने कहा ना हम योग युक्त भोजन बनाते हैं, तो बाबा ने कहा कि अभी अगर ऐसे बन जाए तो तुम्हारी तो बहुत वृद्धि हो जाए, परंतु ड्रामा अनुसार धीरे धीरे वृद्धि को पाना है। ऐसा भी ब्राह्मण निकलेगा जो कहेगा हम बाबा की याद में रह भोजन बनाते हैं, ऐसा भी ब्राह्मण निकलेगा। बाबा चैलेंज देते हैं ना, ये बाबा की चैलेंज है कि ऐसा कोई ब्राह्मण निकले जो ये कहे कि मैं बाबा की याद में रह भोजन बनाता हूँ। बाबा चैलेंज देते हैं, ऐसा ब्राह्मण हो जो योग में रह भोजन बनाए। है, हम में से है? अब सब सोच में पड़ गए। इससे पहले सब हाथ खड़ा कर रहे थे, हम योग में रह भोजन बनाते हैं। अभी बाबा ने कहा ऐसा ब्राह्मण हो जो योग में रह भोजन बनाए। भोजन पवित्र होना चाहिए। भोजन पर बहुत मदार है। बाहर में बच्चों को नहीं मिलता है, इसलिए यहाँ आते हैं। बच्चे तो भोजन से भी रिफ्रेश होते हैं। योग वाले फिर ज्ञानी भी होते हैं, इसलिए उनको सर्विस पर भी भेज देते हैं। जो योग युक्त रहते हैं और भोजन बनाते हैं तो वो ज्ञानी भी होते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं बाबा उनको फिर सर्विस पर भी भेज देते हैं। बहुत हो जाएंगे तो फिर यहाँ भी ऐसे ब्राह्मणों को रख देंगे। अब बहुत बच्चे होंगे तो फिर यहाँ भी ऐसे ब्राह्मणों को रखा जाएगा। नहीं तो महारथियों में से भोजन पर भी होने चाहिए। महारथी सिर्फ सुनाने वाले नहीं, भोजन बनाने वाले भी होने चाहिए। जो योग युक्त खाना बने। देवताएं भी समझते हैं हम भी ब्रह्मा भोजन खाकर देवता बने हैं, हम भी ब्रह्मा भोजन खाकर देवता बने, तो रुचि से तुम्हारे साथ मिलने के लिए आते हैं। कहाँ पर आते हैं? कहाँ पर आते हैं? देवताएं और ब्राह्मण दोनों कहाँ मिलते हैं? कैसे तुमसे मिलते हैं? यह भी ड्रामा में युक्ति है। यह भी एक युक्ति है कि कैसे देवताएं और ब्राह्मण दोनों सूक्ष्म वतन में मिलते हैं। यह भी ड्रामा में एक युक्ति है। सूक्ष्म वतन में वह और यह मिलते हैं। यह भी वंडरफुल साक्षात्कार है, वंडरफुल नॉलेज है ना, तो साक्षात्कार भी वंडरफुल है अर्थ सहित। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार में बहुत मेहनत होती है। नोंदा भक्ति करते हैं सिर्फ दीदार के लिए, सिर्फ एक बार दीदार हो जाए उसके लिए भक्ति की जाती है। बहुत भक्ति करते हैं, पूरी जब नोंदा भक्ति होती है तब जाके कहीं दीदार होता है। समझते हैं दीदार होगा तो हम मुक्त हो जाएंगे। उनको ये थोड़ी पता है कि यह इस पढ़ाई से ऐसे बने हैं। जिनका आप दीदार करना चाहते हो, जिनसे आप मिलना चाहते हो, वो वैसे बने कैसे? इस पढ़ाई से ऐसे बने हैं। यह सूर्यवंशी चंद्रवंशी इस पढ़ाई से बने हैं। बाकी जो इतने अनेक चित्र बनाए हैं ऐसे तो कुछ भी है नहीं। ये सब भक्ति मार्ग का विस्तार है। बड़ी भारी कारोबार है, भक्ति मार्ग की बड़ी भारी कारोबार है। और ये किसको देखनी पड़ती है? बाबा को। बहुत बड़ी कारोबार है,
जो जिसकी भक्ति करता है बाबा उसको वैसे ही साक्षात्कार करा देते हैं और समझते हैं उसने आके साक्षात्कार कराया जिसकी भक्ति की थी, लेकिन कराने वाला तो कोई और ही है। उसने उसको उसका साक्षात्कार करा दिया जिसमें उसकी भावना थी, और करा रहा था एक सुप्रीम गॉड। उसने सबको संतुष्ट करके रखा। देखो पूरे विश्व की आत्माएं भक्ति से भी संतुष्ट हो रही हैं। कितनों की भक्ति की जाती है, पर साक्षात्कार कराने वाला एक ही है सुप्रीम। तो बाबा कहते बड़ी भारी कारोबार है। अब ज्ञान और भक्ति का राज तुम समझ सकते हो। ये बाप ही बैठ समझाते हैं। वह है स्पिरिचुअल फादर, वही ज्ञान का सागर है। कल्प कल्प पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाना, राजयोग सिखाना बाप का ही काम है, परंतु सिर्फ गीता में नाम बदली कर दिया है। बाप समझाते हैं यह भी कल्प कल्प का खेल है। ऐसा भी होना ही है, ये कल्प कल्प का खेल है। हम घर से यहाँ आते हैं पाठ बजाने। झाड़ की तरफ भी बुद्धि चलनी चाहिए, कैसे किसको समझाया जाए। हमको कहते हैं क्या हम स्वर्ग में नहीं आएंगे। अब झाड़ में क्या है, सब धर्म की आत्माओं के बारे में विस्तार से बताया हुआ है। झाड़ में ये इस धर्म का तो वो उस झाड़ में है, ऐसे, और सब कुछ बहुत विस्तार से बताया हुआ है। तो वो आपसे मिलते हैं धर्म स्थापक, माना उस धर्म के धर्म स्थापक तो नहीं मिलते क्योंकि वो तो उसी धर्म में उनकी पालना कर रहे हैं। जो भी मिलते हैं तो वो कहते क्या हम नहीं स्वर्ग में आ सकते, आप ही आएंगे स्वर्ग में। अगर वो उस धर्म की आत्माएं आएंगी तो वो आपसे पूछेंगे तो आप क्या कहेंगे, आप क्या बोलोगे। वो उस धर्म के हैं, कट्टर उस धर्म को मानते हैं, वो नहीं परिवर्तन कर सकते। इतना मानते हैं कि आपके यहाँ बहुत अच्छी बातें हैं, बहुत अच्छी पवित्रता है, बहुत स्वच्छता है, बहुत एकदम अच्छा है, वायुमंडल भी अच्छा है, लेकिन वो आपके अकॉर्डिंग, बाप के अकॉर्डिंग चल पाए, ऐसा नहीं हो पाता। तो वो आपसे पूछते हैं क्या हम स्वर्ग में नहीं आ सकते, तो आप क्या बोलोगे। तो बाबा ने क्या कहा, उन्होंने पूछा हमको कहते हैं, वो बच्चे पूछते हैं हमको कहते हैं क्या हम स्वर्ग में नहीं आएंगे। बोलो तुम्हारा धर्म स्थापक तो स्वर्ग में आता ही नहीं। धर्म स्थापक जो है वो द्वापर के बाद आते हैं, द्वापर से शुरू होते हैं, वो तो स्वर्ग में आता ही नहीं। वे जब स्वर्ग में आए तब तुम भी आओ, क्योंकि वो धर्म स्थापक के पीछे आते हैं उस धर्म की आत्माएं। इसलिए वो सोचते ही नहीं कि हम करें ऐसा कुछ। वो ये मानते हैं कि हाँ बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन सुनना भी नहीं चाहेंगे प्रॉपर, क्योंकि वो उसी धर्म को मानते हैं। तो तुम बोलो कि जब तुम्हारा धर्म स्थापक स्वर्ग में आए तब तुम भी आ जाओ। हर एक धर्म का अपने अपने समय का पार्ट है, अपने अपने समय पर पार्ट है। यह वैरायटी धर्मों का नाटक बना हुआ है, बना बनाया खेल है। इसमें कुछ भी कहने की दरकार ही नहीं रहती है कि ये क्यों बनाया, ऐसे क्यों है। मुख्य धर्म दिखाए गए, झाड़ के अंदर मुख्य धर्म दिखाए गए हैं। ये तो बच्चे जानते हैं, ये चित्र आदि भी कोई नए नहीं है, कल्प कल्प ऐसे हूबहू चलते आएंगे। विघन भी अनेक प्रकार के पड़ते हैं, मारपीट आदि के भी विघन पड़ते हैं ना। बच्चों को कितना युक्ति से समझाया जाता है। बोलो भगवान वाच है ना, काम महाशत्रु है। अभी तो ये कलयुगी दुनिया विनाश होनी है, देवता धर्म स्थापन हो रहा है, इसलिए बाप कहते बच्चे तुम पवित्र बनो। अब ये बच्चे समझे हुए हों तो आगे उन बच्चों को समझाएं जो इस तरह के सवाल उठाते हैं। पहले वो खुद ही थोड़ा सा उनको कंट्रास्ट क्लियर नहीं हो पाता तो वो आगे नहीं बता पाते कि क्यों बाबा ने पवित्रता के लिए कहा, किस लिए कहा है, पवित्र क्यों रहना है, काम महाशत्रु है, वो नहीं समझा पाते। इसलिए बाबा ने कहा है कि बच्चे तुम्हें पवित्र रहना है, काम को जीतो,
इस पर ही झगड़ा होता है। तुम बड़ों बड़ों को समझाते हो, गवर्नर का नाम सुन सब चले आएंगे, इसलिए युक्ति रची जाती है। कहते आपके यहाँ तो बड़े बड़ों को बुलाया जाता है, छोटे छोटों को तो इनविटेशन ही नहीं दिया जाता, बड़ों को किसे बुलाया जाता है कि उनके पीछे उनके पिछाड़ी और भी आएंगे, और वे आएंगे तो सुनेंगे तो सही ना, और जिसने निकलना होगा उसका तो कल्याण हो जाएगा ना, क्योंकि उसके कान में तो तब तक नहीं जाएगा, उसको तो समझ नहीं पड़ेगा ना। तो इसलिए बाबा ने कहा गवर्नर का नाम सुनकर सब चले आएंगे, इसलिए युक्ति रची जाती है। हो सकता है उनमें से कोई अच्छी रीति समझ जाए, कोई अच्छी रीति चल पड़े, बड़ों का नाम सुन ढेर आ जाएंगे। हो सकता है कोई बड़ा भी आ जाए। है तो बहुत मुश्किल, क्योंकि उनको अपना सिंहासन छोड़ना, अपना उस तरह से गद्दी छोड़नी बड़ी मुश्किल हो जाती है तो बहुत मुश्किल। बाबा कितना लिखते हैं, बच्चे जिससे उद्घाटन कराओ ना, उनको पहले समझाओ जरूर कि ऐसे मनुष्य से देवता बन सकते हो, विश्व में शांति हो सकती है, स्वर्ग में भी विश्व में शांति और सुख था ना। ऐसे ऐसे भाषण करो और अखबार में पढ़े तो फिर तुम्हारे पास इतने ढेर आने लग जाएंगे, इतने ढेर आ जाएंगे जो तुमको नींद भी करने नहीं देंगे, इतने ढेर आ जाएंगे जो तुमको नींद भी करने नहीं देंगे। नींद पिटानी पड़े, फिर तुमको नींद भी पिटानी पड़े। सर्विस से, योग से बल भी आता है, क्योंकि तुम्हारी कमाई होती है। जब तुम सर्विस करते हो, योग करते हो, तो तुम्हारे अंदर बल भी आ जाता है, क्योंकि तुम्हारी कमाई हो रही है। कमाई करने वाले को कभी उबासी नहीं आती है, उसको कभी उबासी नहीं आती है। आती है क्या? हजारों का माल खरीदने के लिए दुकान खुली है और ग्राहक आ गया, हाँ, और वो खरीदने आया है सच में हजारों लाखों का माल, और दुकानदार उबासियां मार रहा हो, तो ग्राहक भी चला जाएगा। वो कहेगा ये कोई इंटरेस्ट से दिखाने वाले अभी उस मूड में नहीं, हम बाद में ही आएंगे। लेकिन अगर उसको पता पड़ जाए दुकानदार को कि ये तो बहुत माल खरीदने आया है, एकदम उसकी आंख मुंह सब कुछ खुल जाता है, सब एकदम अलर्ट। कभी ग्राहक के सामने उबासी नहीं मारेगा क्या? क्योंकि कमाई हो रही है, पैसा आ रहा है। तो बाबा ने कहा कमाई करने वाले को कभी उबासी नहीं आती है, झुटका ही नहीं आएगा। कमाई से पेट भर गया फिर नींद नहीं आती, जैसे रेगुलर हो जाते हैं। तुम भी बहुत भारी कमाई करते हो, उबासी देवाला निकालने वाले खाते हैं। जिनके यहाँ दुकान में देवाला निकला हुआ होता है, या जिनके यहाँ कुछ भी ग्राहकी नहीं हो रही होती है, तो उनको उबासियां आ रही होती हैं, वही उबासियां लगा रहे होते हैं। तो उबासी देवाला निकालने वाले खाते हैं। जो अच्छी रीति समझते हैं, याद में रहते हैं, उनको उबासी नहीं आएगी, उनको उबासी नहीं आएगी। अगर मित्र संबंधी आदि याद आते हैं तो उबासी आती रहेगी। ये निशानियां हैं। बाबा जान जाते हैं कौन बाबा की याद में बैठे हैं और कौन किसी और की याद में बैठे हैं। तो ये दिखाई नहीं पड़ती ना कौन सी कमाई हो रही है, अंदर ही अंदर सब खजाने जमा हो रहे हैं। संगम पर एक जन्म में जो कमाई कर रहे हो वो पूरे कल्प के लिए कर रहे हो, और इसी एक जन्म में पैसा कमाने जाते हैं तो वो थोड़े समय के लिए, उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। उसके दम पर ये कमाई छोड़ देते हैं कि क्या करे, फुर्सत तो मिलती नहीं है ना, क्या करे, वो भी तो ड्यूटियां भी तो बजानी है ना। वो बजाओ कितने दिन तक, वो धन मिलेगा भी तो थोड़े समय के लिए, और इस जन्म की कमाई से पूरे कल्प के लिए कमाई होनी है। सतयुग में इतना पैसा होगा किस आधार पर? अभी जितना ज्ञान धन होगा उस आधार पर वहां पे धन होगा। अब यही बात समझ में ही नहीं आ पाती है, उस धन के पीछे ये कमाई छोड़ देते हैं, क्योंकि समझ नहीं आती है ना कि कौन सी कमाई हो रही है। स्वर्ग में तुमको उबासी आदि कभी आएगी ही नहीं, स्वर्ग में कोई उबासी नहीं मारेगा। कितने खुश हो रहे हैं, इतने खुश हो रहे हैं। स्वर्ग कभी देखा है देवी देवता ऐसे?
वैसे भी किसी के सामने कोई उबासी ले तो कहते हैं कि मैनर्स ही नहीं है, ऐसे ही समझा जाता है ना कि मैनर्स ही नहीं है। तो सतयुग में, स्वर्ग में कभी उबासी नहीं आएगी। तो कहेंगे बाबा जल्दी लाओ ना, स्वर्ग जल्दी लाओ। अरे स्वर्ग में जाने की मेहनत तो कर लो, पता लगे स्वर्ग में चले गए और लास्ट में लटक गए, आगे त्रेता के लास्ट में स्वर्ग देख लिया, अरे यहाँ तो बहुत सारे आ गए, तो लेट आए हो तो बहुत सारे ही दिखेंगे। तो स्वर्ग में तुमको उबासी आदि कभी आएगी नहीं। बाप का वर्षा पा लिया तो वहां सोना उठना बैठना कायदे से चलता है। हमारा सोना उठना, यहाँ तो जब उठने का समय तब सोते हैं, जब सोने का समय तो उठे रहते हैं। तो बाबा कहते हैं सवेरे सोना सवेरे उठना, हमारा ठीक टाइम पर सो ठीक टाइम पे उठो। तो कहते नहीं हमारा थोड़ा रूटीन डिस्टर्ब है ना। तो डिस्टर्ब किया किसने? ये तो स्वयं ही डिस्टर्ब किया है ना। जो आदत डाल रही है तो उसको तो उतारना पड़े ना, उसको तो निकालना पड़े। अब आदत पड़ तो गई है, लेकिन उसको सही करने के लिए थोड़ी देर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, फिर अच्छी आदत पड़ जाएगी। होता कुछ भी नहीं है, हर एक के अपने अपने हाथ में रहता है। ऐसी कोई बात नहीं है कोई आपको चला रहा है, कोई आपसे कर रहा है। आप थोड़ी हिम्मत रखो, फिर सब कायदे से हो जाता है। तो संगम पर कायदे से नहीं चलेंगे तो कब चलेंगे? सतयुग में। सतयुग में तो ऑटोमेटिक चलना है ना, तो उस समय तो पूरी प्रकृति भी आपकी सहयोगी होगी। संगम पर तो आप करोगे तो सब करेंगे। अब संगम पर आप करोगे तो सब करेंगे, और सतयुग में क्या होगा? सभी करेंगे। पर किस अधिकार पर? क्योंकि संगम पर किया है, आधार यही है। तो बाप का वर्षा पा लिया तो वहां पर सोना उठना बैठना कायदे से चलता है, एक्यूरेट। आत्मा लीवर बन जाती है, लीवर घड़ी, और दूसरी है सिलेंडर घड़ी। आत्मा लीवर बन जाती है, अभी सिलेंडर बनी है, उसको लीवर बनाना है। कोई बना सकते हैं, कोई नहीं बना सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बंधन मुक्त बनने व अपनी उन्नति करने के लिए बुद्धि ज्ञान से सदा भरपूर रखनी है। मास्टर ज्ञान सागर बन स्वदर्शन चक्रधारी होकर याद में बैठना है। दूसरा पॉइंट, नींद को जीतने वाला बन याद और सेवा का बल जमा करना है। कमाई में कभी सुस्ती नहीं करनी है, झुटका नहीं खाना है। आज का वरदान, इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति से अविनाशी स्नेह और सहयोग प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति आप बच्चों को डबल रूप में प्राप्त है। एक बाप द्वारा सर्व संबंध, दूसरा दैवी परिवार द्वारा संबंध। इस संबंध से सदा निस्वार्थ स्नेह, अविनाशी स्नेह और सहयोग सदा प्राप्त होता रहता है। तो आपके पास संबंध की भी शक्ति है। ऐसी श्रेष्ठ अलौकिक जीवन वाली शक्ति संपन्न वरदानी आत्माएं हो। इसलिए अर्जी करने वाले नहीं, सदा राजी रहने वाले बनो। स्लोगन, कोई भी प्लान विदेही साक्षी बन सोचो और सेकंड में प्लेन स्थिति बनाते चलो। ओम शांति।